बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से योगी सरकार को लताड़ा है। योगी सरकार के मनमानियों ने लोगों का जीना हराम कर रखा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कई दिनों से बीजेपी सरकार को फटकार लगा रहा था, पर योगी सरकार मानती ही नहीं थी। तो अब कोर्ट ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि यह कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है, और यह भी कहा कि ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, चाहे वह सरकार में बैठे लोग ही क्यों ना हो। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुलडोजर एक्शन का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए? पूरे परिवार से उनका घर क्यों छीना जाए? सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। किसी भी आरोपी का घर नहीं गिरा सकते, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि 2017 में यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से बुलडोजर की कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की कार्रवाई को अपना ट्रेडमार्क बना लिया। तभी तो 2017 से 2024 तक पूरे देश में 1900 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इनमें सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई तो यूपी में ही हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में बुलडोजर की करीब 1500 से ज्यादा कार्रवाई हुई है। इस मामले में कई तरह की बातें आई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमान आरोपी देखकर की गई है। वहीं योगी सरकार का कहना था कि ये सभी कार्रवाई अवैध निर्माण पर की गई है। मामले पर बीजेपी के अंदर भी फूट ही पड़ती दिख रही थी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि मुसलमान उससे मुखर हो जाए। बीजेपी के आलाकमान सीएम योगी को समझाते भी रहे, लेकिन योगी अपनी मनमानी करते रहे। अब इसका सिला ये हुआ है कि मुसलमान सियासी तौर पर बीजेपी से मुखर हो गए और 2027 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद भी अब की जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो महाराजगंज में हाल ही में एक बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हुई है। इस मसले में कोर्ट ने बीजेपी सरकार को आदेश दिया था कि वह पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा दे। आप जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 पॉइंट्स का गाइडलाइंस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन रुके, क्योंकि आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसे कोई अधिकारी खत्म नहीं कर सकता है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार न तो राज्य के पास है, न ही कार्यपालिका के पास है। कोर्ट ने कहा कि हम न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब कोर्ट ने इनडायरेक्टली कह दिया है कि ये जो आप कर रहे हैं ना, जरा लिमिट में कीजिए, नहीं तो हम गुंडे बन गए तो आपकी खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि बिना नियम अगर किसी का घर तोड़ा जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने उन्हीं अधिकारियों से मुआवजा को लेकर जुर्माना वसूलने की भी बात कही है। अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी राज्य बुलडोजर एक्शन को लेकर सर्कुलेशन जारी करें और अपने अधिकारियों को हिदायत दें। ऐसा न करना कोर्ट का अपमान होगा। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन कब होगी उसको लेकर भी बोला है। कोर्ट का कहना है कि केवल वे संरचनाएं ध्वस्त की जाएंगी जो अनधिकृत पाई जाएंगी और जिनका निपटान नहीं किया जा सकता। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे, ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। मतलब इमारत जो गिराई जाएगी वो प्रक्रिया के पालन के तहत ही गिराई जाएगी। मतलब ओवरऑल बीजेपी सरकार को सही से कोर्ट ने समझा दिया है। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात तो ये कही है कि अगर घर गिराने का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। बिना अपील के रातों रात किसी के घर को ध्वस्त करने के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद अनुभव नहीं है। कम से कम मामले में प्रॉपर्टी के मालिक को 15 दिन दिया जाना चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई नई बात नहीं है कि कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को गलत माना और योगी सरकार को फटकार लगाई है या फिर कोई आदेश जारी किया हो। पहले भी हो चुका है और लगभग यही सब बातें भी हुई हैं जो पहले सुनवाई के दौरान हुई है। फिर भी योगी सरकार ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना। बुलडोजर चलता रहा,
घर ध्वस्त होते रहे, लोग रोते रहे, कुछ लोग ये मंजर देखकर हंसते रहे, योगी के अधिकारी खिलखिलाते रहे और खुद सीएम मजे लेते रहे। पर अब देखना है कि कोर्ट के इस आदेश का असर योगी सरकार पर कितना पड़ता है।